ये कहानी टनकपुर शहर की है। यहाँ पर गौरव नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसकी एक पत्नी और एक पिंकी नाम की बेटी थी। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। एक दिन गौरव की पत्नी अपने पति से कहती है कि अजी सुनते हो, कल जब आप ऑफिस से आना तो बेटी के लिए फल ले आना, क्योंकि आजकल वो खाना नहीं खा रही है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। फल खाना उसे बहुत पसंद है, तो हो सकता है कि वो फल खा ले, जिससे उसकी तबीयत भी ठीक हो जाए। तो पति कहता है फल बहुत महंगे हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए फल ज़रूर लेकर आऊँगा। जाओ तुम सो जाओ जाकर, चिंता ना करो, कल जब मैं ऑफिस से लौटूंगा तो मैं बेटी के लिए फल ले आऊँगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब वो ऑफिस से लौटता है तो फल वाले के पास जाता है और पूछता है, भैया फल क्या हिसाब दिए? तो वो दुकानदार बताता है कि केले 50 रुपये दर्जन हैं, 100 रुपये किलो सेब हैं, 50 रुपये किलो संतरे हैं। तो गौरव कहता है कि भैया सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मुझे दे दो, 1 दर्जन केले दे दो, आधा किलो सेब दे दो, आधा किलो संतरे दे दो। दुकानदार सारा सामान पैक कर देता है और पूछता है, भैया आज ये सारे फल एक साथ क्यों ले जा रहे हो? क्या आपके घर में कोई फंक्शन है? तो वो कहता है, नहीं भैया, मेरी बेटी बीमार है, वो खाना नहीं खा रही, तो हम उसके लिए ढेर सारे फल लेकर जा रहे हैं। इन दोनों की ये बातें पेड़ पर बैठी एक चुड़ैल बड़े ध्यान से सुनती है और कहती है, अरे इसके पास तो बहुत सारे फल हैं, क्यों ना कुछ फल मैं भी चुरा लेती हूँ। और वो सोचती है कि जिस तरफ ये व्यक्ति जाएगा मैं इसके पीछे पीछे जाकर इसके घर से फलों को चुरा लूँगी। गौरव फल लेकर अपने घर पहुंच जाता है। अपनी बेटी को फल का थैला जब देता है तो बेटी बहुत खुश हो जाती है और पापा को थैंक यू बोलती है और आई लव यू बोलकर फल लेकर अपने साथ चली जाती है। फिर गौरव अपनी पत्नी से कहता है कि ये फल बहुत संभाल कर किचन में रखना, जिससे कि चूहे वगैरह उसको ना खा सकें, क्योंकि फल बहुत महंगे हैं। गौरव की पत्नी कहती है, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं फलों को अच्छे से संभाल कर ही रखूँगी, कुछ भी ख़राब फल नहीं होंगे। और गौरव की पत्नी फलों का थैला लेकर किचन में जाकर रख देती है और चुड़ैल ये सब देख रही होती है। वो खिड़की में से आती है और उसमें से आधे फल निकाल लेती है और निकाल कर चली जाती है। अगली सुबह जब गौरव की पत्नी किचन में जाती है तो देखती है कि आधे फल कहाँ चले गए, मैंने तो सारे फल यहीं रखे थे। वो ये बात अपने पति को बताती है कि रात मैंने फल सारे ही रखे थे किचन में, पर आधे फल कहीं गायब हो गए। तो गौरव कहता है, अरे तुमने ध्यान नहीं रखा होगा, खिड़की खुली छोड़ दी होगी, चूहे खा गए होंगे या कोई बंदर ले गया होगा। फिर अगले दिन गौरव जाता है दुकानदार के पास और दुकानदार से कहता है, भैया थोड़े थोड़े फल और दे दो। तो वो सारे थोड़े थोड़े फल दे देता है और वो फल लेके फिर घर चला जाता है। कल की तरह आज भी चुड़ैल उसका पीछा करती हुई उसके घर के पास खड़ी हो जाती है। गौरव पत्नी से कहता है, आज फलों को बहुत संभाल के रखना। पत्नी फलों को किचन में रख देती है, खिड़की भी बंद कर देती है, पर चुड़ैल फिर खिड़की से आती है और आधे फल निकाल कर अपने साथ लेकर चली जाती है। गौरव की पत्नी अगली सुबह फिर आती है और देखती है, अरे इसमें आज भी फल गायब हो गए, ये क्या हो रहा है, फल कहाँ जा रहे हैं? फिर वो गौरव को ये बात बताती है तो गौरव उसे डांटता है और कहता है कि तुम भूल जाती हो, तुमने आज भी खिड़की खुली छोड़ी होगी, इसलिए कोई बंदर यहाँ से आ गया होगा और वो सारे फल लेकर चला जा रहा है। तो उसकी पत्नी कहती है, नहीं नहीं, मैंने ध्यान से बंद करी थी खिड़की और पता नहीं फल कहाँ गए। तो वो कहता है, चलो मैं और ले आऊँगा। अगले दिन वो फिर जाता है फल वाले के पास और फल लेकर आ जाता है। रोज़ की तरह चुड़ैल फिर उसके पीछे पीछे उसके घर तक जाती है। आज उसने देखा खिड़की बंद है, लेकिन फिर भी वो खिड़की खोलकर अंदर आ जाती है और फिर उठाने ही वाली होती है फलों को। जैसे ही वो एक फल पे हाथ लगाती है, उसके हाथ में बहुत तेज़ करंट लगता है और वो चिल्लाने लगती है, बचाओ 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 बचाओ। इतने में गौरव और उसकी पत्नी वहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं, अच्छा तो तुम थी जो ये फल रोज़ चुरा कर ले जा रही थी, क्या करती हो इन फलों का, तुम्हें शर्म नहीं आती, बच्ची के फल लेकर जाती हो? तो वो चुड़ैल रोने लगती है और रोते रोते कहती है कि मेरी मजबूरी है इन फलों को लेकर जाना, मैं खुद ये फल नहीं खाती हूँ, मेरा यकीन करो। मैं आपको अपनी पूरी कहानी सुनाती हूँ। मैं गरीब परिवार से थी, मेरी एक प्यारी सी बेटी थी, मैं एक परिवार में काम करती थी। तो मैंने अपनी मालकिन से कहा कि मालकिन, मुझे अपनी बेटी की एक इच्छा पूरी करनी है, मुझे उसको फल लाकर देना है, उसे फल खाना बहुत पसंद है, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए।
तो मालकिन मुझे देखकर गुस्सा हो जाती है और कहती है अपने काम से काम रखो, तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे। मैं रोती हुई वहाँ से चली जाती हूँ। पर मैं ये सोचती हूँ कि जब भी मेरे पास पैसे होंगे तो मैं अपनी बेटी को फल ला के दूँगी। मैं अपनी बेटी से भी रोज़ यही कहती थी, बेटा जब भी मैं पैसे इकट्ठा कर लूँगी तो मैं तुम्हारे लिए फल ज़रूर लाऊँगी। एक दिन मैं अपना काम समाप्त करके घर से निकल रही थी कि मैंने सोचा कि आज चलो मेरे पास कुछ पैसे हैं, क्यों ना मैं कुछ फल लेकर अपनी बेटी के लिए चली जाती हूँ। मैं दुकानदार के पास गई और अलग अलग तरीके के मैंने फल लिए और फल लेकर मैं बहुत खुश थी। मैं अपने घर की तरफ जा रही थी कि रास्ते में एक ट्रक से मेरी टक्कर हो गई और मेरा एक्सीडेंट हो गया। पर मैं अपनी बेटी की ये इच्छा पूरी नहीं कर सकी। मुझे रात दिन ये चिंता सताती थी कि मेरी बेटी की इच्छा कैसे पूरी होगी। फिर मुझे आप लोग मिले तो मैंने देखा कि आपके यहाँ फल आते हैं, तो मैं आपके पीछे पीछे आ जाती थी और आपके यहाँ से फल चुराकर अपनी बेटी को दे आती थी। उसकी ये बातें सुनकर गौरव और उसकी पत्नी बहुत भावुक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि चलो तुम अपने घर लेकर मुझे चलो। तो चुड़ैल अपने घर लेकर जाती है, वहाँ उसकी बेटी होती है। गौरव और उसकी पत्नी उसकी बेटी को फल देते हैं और कहते हैं कि मैं हर रोज़ इसको फल ला कर दूँगा। पिंकी और चुड़ैल की बेटी आपस में खेलने लगते हैं। चुड़ैल ये सब देखकर बहुत खुश होती है, उसकी आत्मा को शांति मिलती है और वो यहाँ से चली जाती है।